जितने भी लेडी एडवोकेट्स हैं, जितने भी लेडी लॉयर्स हैं, जो वुमेन लॉयर्स हैं या वुमेन एडवोकेट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए एक फायदे वाली बात आ रखी है, एक गुड न्यूज आ रखी है कि जो भी वुमेन लॉयर्स हैं और जितने भी लेडी लॉयर्स हैं उनको सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक मोटिवेशनल एक तौर पे बात बताई गई है कि आप सभी लोग, जितने भी वुमेन्स हैं, जितने भी लेडीज हैं, जो एडवोकेट्स हैं, आप सभी लोगों को एकजुट होकर रिजर्वेशन के लिए मांग करनी चाहिए जुडिशरी के अंदर, क्योंकि एक एज अ मैटर ऑफ राइट है, ना कि कोई चैरिटी है, ना तो ये कोई दान में देने वाली आपको चीज नहीं है, ये एक तरीके का आपका हक है या आपका एक राइट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सप्लेन करा गया है और एक तरीके से मोटिवेशनल तौर पे, एक आपको अपलिफ्टमेंट तौर पे बताया हुआ है। तो जितने भी लेडी एडवोकेट्स हैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब आपके मन में भी कभी ना कभी एक बारी डाउट आता ही है कि मुझे जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मेरे लॉ ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट मैं अपने जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करके अपना एग्जाम दूंगा और एग्जाम को क्रैक करूंगा। उसके लिए मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, मुझे इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक जुडिशरी पीसीएस डे की कोचिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल्स का आपको फीचर दिया जाता है, साथ ही में मुझे सबसे बढ़िया एक फीचर लगता है रेज अ हैंड का, जिसमें कोई भी बच्चा अगर लाइव क्लास पढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहा है, फिर वो लाइव क्लास पढ़ रहा है, उसके बाद वो चैट बॉक्स में अपना डाउट नहीं पूछ पा रहा है एजुकेटर से, वो डायरेक्ट रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा प्लस एजुकेटर्स को, प्लस क्लास के अंदर डायरेक्ट एजुकेटर ऑडियो की मदद से वो बच्चा और एजुकेटर आपस में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आपका एक बेस्ट फीचर ये वाला भी मुझे लगता है कि आप कहीं भी और कभी भी क्लासेस ले सकते हो। आपकी कभी बाई चांस लाइव क्लास मिस हो गई है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। साथ ही में इसके अंदर ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी अनअकैडमी की, ये हर महीने नया बैच लेकर आते हैं। आपको T20 की टेस्ट सीरीज भी करने के लिए मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइसेस आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आपको सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का आपको 10% का डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, तो आप लोग इस जुडिशरी के प्लान्स को ज्वाइन करने का अनअकैडमी ऊपर जरूर सोचिएगा। सबसे पहली बात आती है कि जो वुमेन्स है, जो वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए जुडिशरी में, वो एक तरीके से मैटर ऑफ राइट होना चाहिए, ना कि कोई चैरिटी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से साफ सीधी तौर पे बोला गया है, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसी टर्म है जो आप सोसाइटी के अंदर एक अलग तरीके से देखी जाती है। लेकिन जो वुमेन जुडिशरी के लिए हम बात करें, या फिर जो वुमेन लॉयर्स हैं, जितने भी लेडी लॉयर्स हैं, लेडी एडवोकेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, सीजीआई की तरफ से जो सारी स्टेटमेंट्स बोली गई हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है वुमेन लॉयर्स के लिए, वुमेन एडवोकेट्स के लिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने आपको सभी को जा रहा हूं और एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना भी सजेशन। आप क्या सोचते हो, भले आप मेल हो या फीमेल हो, एक एडवोकेट हो मेल एडवोकेट या एक फीमेल हो फीमेल एडवोकेट, आप क्या सोचते हो कि ऐसा इंप्लीमेंटेशन हमारी इंडियन जुडिशरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये अपलिफ्टमेंट, एक ये मोटिवेशनल तौर पे बात बताई गई है, क्या ये एक तरीके से सही है या गलत है? आप लोग मुझे बताना। सबसे पहली बात बोली गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि सबसे पहली बात, जो आइडिया एक कार्ल मार्क्स का एक आइडिया था, देखिए बहुत बड़े जो है जूरिस्ट हैं, तो उनकी तरफ से जो है कार्ल मार्क्स का एक आइडिया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनके आइडिया को पिक करते हुए एक स्टेटमेंट बोली कि भाई दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, दुनिया में जितने भी लेडी एडवोकेट्स हैं, उन सभी को एकजुट होकर शाउट करके, चिल्लाते हुए अपने अधिकारों को मांग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो इनका रिजर्वेशन की जो कैटेगरी बात हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं, जुडिशरी के अंदर, तो मैं जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो रिजर्वेशन की बात है, ये कोई तरीके की चैरिटी नहीं है, ये दान में नहीं दिए जाएंगे, चलो भाई ये लो तुम्हारे को सीट चाहिए जज की, ये लो कोई बात नहीं, दान दे रहे हैं हम तुम्हारे को, ऐसा नहीं, ये आपका अधिकार है, ये एक मैटर ऑफ राइट बना दिया गया है, एक तरीके से मानने के लिए कहा है कि आप लोग कहीं सोचो नहीं यार इनको तो रिजर्वेशन है, इनको तो दान में मिली हुई है, नहीं, ये एक तरीके से आपका अधिकार है। क्यों? एज पर द अपलिफ्टमेंट और बैलेंस करने के लिए सोसाइटी को, मेल और फीमेल को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, एज पर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना, जो हमारे भी करंटली चीफ जस्टिस है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से यही
यही स्टेटमेंट उनकी तरफ से बोली गई थी। अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए अभी के तौर पे बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि भाई आप जितनी भी महिलाएं हैं, जो लेडी एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उन सबको एकजुट होकर 50% डिमांड करनी चाहिए, 50% रिजर्वेशन करनी चाहिए किसमें, जुडिशरी के अंदर, जुडिशरी की सीट्स के अंदर। जुडिशरी के जो कमी है और वहां पे वुमेन जो जजेस हैं वो भी बहुत कम है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने, जो एनवी रमना जी हैं अभी करंटली हमारे इंडिया के, उन्होंने बोला भाई 50% डिमांड करनी चाहिए जितने भी लेडी एडवोकेट्स हैं उन सभी लोगों को। तो आप लोग एक पॉइंट ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये सही बोला है आपके मुताबिक, आप लड़का हो या लड़की हो, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए। साथ ही में ये एक तरीके से चैरिटी नहीं है भैया, एक मैटर ऑफ अधिकार है, ये राइट है। और इसके अंदर एक और बात बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूट करें, अगर हम बेसिक बात को समझे कि भाई हमारे जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि लोअर, हायर और सुप्रीम, जो ऐसा हमारा जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम, अगर मैं कंक्लूड करूं, मैं इन द सेंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंक्लूड करूं, तो कितने जो परसेंटेज है वुमेन्स की जुडिशरी के अंदर और कितने परसेंटेज जो है लॉयर्स के अंदर, अभी उसके बारे में कंक्लूड करके सारे बातों को, सारे के सारे एनालिटिकल रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए जब भी जज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 50% की डिमांड करी है, मतलब 50% का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है आप सभी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, आप सभी लोगों को एक तरीके से अपलिफ्टमेंट करने के लिए, आगे आने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए, ताकि, क्योंकि अगर मैं बात करूं वी मस्ट कॉन्स्टिट्यूट सच इनिशिएटिव इन एवरी जुडिशरी, अगर मैं बात करूं एवरी जुडिशरी के अंदर कितना कितना इनिशिएटिव है वुमेन लॉयर्स का, वुमेन एडवोकेट्स का, एज अ जज के तौर पे भी। तो अगर मैं लोअर जुडिशरी की बात करूं, जैसे 3 जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशरी, तो इसके अंदर लोअर जुडिशरी की बात करें तो 30% से कम सिर्फ और सिर्फ वुमेन जजेस हैं, बाकी 70% प्लस मेल जजेस हैं। तो इसमें आप कंपैरिजन देखिए, बैलेंसमेंट कहां है, बैलेंसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर लड़का और लड़की एक समान है तो एज पर द जुडिशरी व्यू 70% तो जजेस जो है वो कौन है, वो मेल है, और 30% जजेस कौन है, सिर्फ फीमेल्स कैटेगरी में आती हैं लोअर जुडिशरी के अंदर ऑल ओवर द इंडिया। और अगर मैं हायर जुडिशरी की बात करूं तो अप्रॉक्स 11% जो जजेस हैं वो कौन है, फीमेल जजेस हैं। बाकी जो है जितने भी हमारे 89% जो हमारा रेशियो बैठता है, अप्रॉक्स है, ये ऊपर नीचे फिगर हो सकती है, ये सारे का सारा मेल जजेस की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी 33 जजेस होते हैं, 33 में से 4 जजेस कौन है, फीमेल जजेस हैं। तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, यहां पर फीमेल जजेस की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसी बात को, अपलिफ्टमेंट को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से बढ़ावा, मोटिवेट करने के लिए, कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक मोटिवेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि आप भी उतने ही हकदार हो और आप भी उतने सक्षम हो, आपके पास भी उतनी पढ़ाई करने की पावर है कि आप बिल्कुल जज बन सकते हो, एक जज की सीट मांग सकते हो। थोड़ी बहुत आपको अगर रिजर्वेशन की भी डिमांड है तो आप मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि आपको रिजर्वेशन की डिमांड है या नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अब अगर मैं बात करूं 1.7 मिलियन लॉयर्स हमारे इंडिया के अंदर, अप्रॉक्स 1.7 मिलियन लॉयर्स है, उसमें से 15% क्या है, कौन है, केवल 15% कौन है, वुमेन है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जितने भी हैं, तो 15% कौन है, वो वुमेन्स है। उसमें से भी 2% जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग स्टेट बार काउंसिल के अंदर। तो आप रेशियो देखो कितना कम है, 2%, 15% और 11% और 33 आउट ऑफ 4 या 30% से कम लोअर जुडिशरी के अंदर। तो आप इस बात को खुद एनालाइज करके पूरी की पूरी रिपोर्ट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक पॉइंट, एक अपलिफ्टमेंट लेडीज को, महिलाओं को, और जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग लॉ के कोर्स को ज्वाइन करते हैं, क्या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए या फिर एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए, हाँ या ना? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करके बाकी सभी लोगों को भी एक अपडेट के तौर पे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए जरूर ये वीडियो को शेयर करके मेरे को और उनको एक इनिशिएटिव जरूर प्रोवाइड कराइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।